स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हाल ही में जारी किए गए एक नक्शे में चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अक्साई चीन बताया है। एक और चीन लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है, खासकर उस वक्त जब 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे हैं। चीन की इस बेशर्मी पर अब विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। विपक्ष मोदी सरकार की चीनी नीति पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये मांग उठ रही है कि क्यों ना चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। सितंबर की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति की अटकलों के बीच बीजिंग ने एक नया नक्शा जारी करके द्विपक्षीय तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अक्साई चीन पर दावा जताया है। भारतीय क्षेत्र पर चीन का दावा सीमा विवाद को सुलझाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत के कुछ और दिनों के भीतर आया है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का सम्मान करना भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में दोनों नेता अपने अधिकारियों को सीमा पर तेजी से सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए थे। लेकिन अचानक G20 बैठक से पहले चीन का नया मोर्चा खोलना चीन के नापाक मंसूबे को बता रहा है। भारत ने चीन के नए नक्शे का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये नई बात नहीं है और इससे कुछ नहीं बदलने वाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी विदेश मंत्री के बयान का समर्थन किया है, लेकिन सवाल भी उठाया है कि अगर चीन ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। थरूर ने कहा कि भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देना बंद कर देना चाहिए और हमें भी चीनी पासपोर्ट धारक तिब्बत के लोगों के लिए भी स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर देना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के नए नक्शे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। उस बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। चीन सीमा पर भारत को घेर रहा है तो वहीं देश में विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। सवाल भी वाजिब है। चीन हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रहा है। चीन की मक्कारी ऐसी कि शी जिनपिंग G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं, वहीं इससे ऐन पहले भारत के साथ तनाव को हवा दे रहे हैं। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी चीन की भाषा में ही उसे जवाब दें? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चीन एक बार फिर से हिमाकत कर रहा है और चीन की जो गद्दारी है वो सभी के सामने है, लेकिन एक के बाद एक वो इस तरह की हरकतें करता है जिससे जाहिर तौर पर यहाँ पर जो सियासत है वो तो हावी होती ही है, साथ ही साथ सवाल भी उठाए जाते हैं। ऐसे में इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन की इस चाल के पीछे क्या वजह है और चीन इस तरह की हिमाकत क्यों कर रहा है और ऐसी में क्या कुछ सच्चाई है। क्या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सच्चाई है या फिर विपक्ष जो दावे कर रहा है सच्चाई दरअसल उसमें है, ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ RK मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका सर बहुत स्वागत है। और दिनेश दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करती हूँ क्योंकि चीन ने एक बार फिर से जो नक्शा जारी किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अक्साई चीन बताया। सर, इससे पहले भी हमने देखा, इससे पहले भी इस पे चर्चा हुई जब एक बार फिर से चीन ने इस तरह की हिमाकत की थी। अब फिर ऐसा हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे समझी जाए? देखिए, चीन का जब हम भारत चीन संबंधों की बात करते हैं तो चीन के बारे में ये हमेशा से रहा है कि वो पहली बात ये है कि जो उनके क्लेम्स हैं उसको 1962 से आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं कोई क्लेम, और हर 10 साल में 20 साल में, और पिछले दिनों तो हमारी समझ से 3-4 बार हो चुका कि हमेशा इम्फैटिकली
इम्प्रेस करने की कोशिश किया है और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है जी। कि अरुणाचल उनका हिस्सा है। कभी वो तवांग की बात करते हैं, पहले मोनास्ट्री का झगड़ा था, फिर तवांग में दिसंबर 2022 में पिछले साल वहां पर मुठभेड़ भी हुई, झड़पें भी हुई और उन झड़पों के दौरान चीन को नुकसान भी हुआ और उनको भागना पड़ा। तो देखिए ऐसा है कि चीन ऐसा कुछ नहीं है कि अरुणाचल कोई नया मसला है उनके लिए, लेकिन चूंकि G20 का समिट है और चीन जल भून करके राख हो जाता है, हिंदुस्तान चंद्रयान लेकर के अगर चंद्रमा पर पहुंचता है और पूरी दुनिया वाह वाह करती है, वो साउथ पोल पर उतरता है जो चीन ने नहीं किया है, तो ये चीन को इन बातों को लेकर के तकलीफ होती है कि G20 की चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ में है। तो एक ऐसा मौका होगा जहां पर इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने में उसे आसान लगता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है बड़े पैमाने पर। लेकिन ये बिल्कुल ये हालात सर तब है जब चीन के राष्ट्रपति को भारत में आना है G20 में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रतिभाग करने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, एक और तो चीन लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। सर सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आपको आना है, दूसरी तरफ इस मुद्दे को उठाना है, क्या साबित करने की चीन की तरफ से कोशिश हो रही है? ये दुरंगी चाल चीन की बड़ी पुरानी है। हाँ। ये हमेशा ऐसी दोहरी नीति पे चलते हैं। हाँ। और इतिहास गवाह है, सबको मालूम है जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे जनता पार्टी के पीरियड में, वो चीन के दौरे पर थे और क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अच्छा दोस्त था वियतनाम का, उसी समय वियतनाम पे हमला कर दिया चीन ने, उनको अपना विजिट कट शॉर्ट करना पड़ा। तो इस किस्म की हरकतें करना और जिसको कहते हैं कि जो पुराना इनके यहाँ जो माओ से तुंग की थ्योरी थी कि कीप द बॉर्डर्स वार्म डोंट फाइट, सरहदें गर्म रखो, लड़ाई भले न लड़ो लेकिन सरहदें गर्म रहनी चाहिए। तो ये उनकी ये नीति है और ये वो दिखाने के लिए कुछ कहेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि वो तो हमारा ऑफिशियल लाइन नहीं था और वो तो ग्लोबल टाइम्स से निकला था, हमारे किसी स्पोक्स पर्सन ने तो कहा नहीं, हमारे विदेश मंत्री ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं, फिर उससे मुकर जाना। तो जो उनको कन्वीनियंट होता है वो ढंग से बिहेव करते हैं, लेकिन मकसद यही है कि दुनिया की नजर में आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश या जो अक्साई चीज जिसपे उनका कब्जा है, हकीकत में वहां पर अब वो फोर्स बिल्डअप कर रहे हैं, जगह जगह जो है उन्होंने आर्मी लगा रखी है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो बातचीत आप किस पर करेंगे? बातचीत जो ईस्टर्न या वेस्टर्न सेक्टर पर जो बातचीत होनी चाहिए, दोनों जगहों पर हमको कोई उम्मीद नहीं दिखती कि उस बातचीत का कोई असर चीन के ऊपर पड़ रहा है। अभी 15 ब्रिक्स समिट में ऐसा लगा था कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उसका कुछ असर पड़ेगा और हो सकता है कि नई संभावनाएं बने। और हम भी चाहते हैं कि चीन के साथ दोस्ताना संबंध रहें, लेकिन सर हम तो चाहते हैं, लेकिन संबंध तो दोनों तरफ से हो तभी बेहतर आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो सर दोनों तरफ से चीजें बेहतर हो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां बता रखी है वो यही कि चीन एक बार फिर से हिमाकत कर रहा है और वो अपनी हरकतों से बाज जी किसी भी कैजुअलिटी के लिए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम न्यूक्लियर पावर हैं। हाँ। और क्योंकि आर्मी शक्ति है तो इसलिए चीन उतना दबाव हम पर नहीं क्रिएट कर सकता। हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति होगी हाँ। जिसमें अगर कन्फ्लैग्रेशन की सिचुएशन आती है, कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, हाँ। तो उसमें चीन को भी उसकी भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। और चीन जो जिसकी एम्बिशन है टू इमर्ज एज सेकंड लार्जेस्ट पावर, अमेरिका के बाद पूरी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करे सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में,
तो वो उसकी सारी की सारी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल धरी की धरी रह गई है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बता रहे हैं। सर बने रहिए आप हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, एक बार फिर से वही झुंझुना बजाए जा रहे हैं कि देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चीन ने जो नक्शा जारी किया है उसमें बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अक्साई चीन बताया है। अब आप फिर कह दीजिए कि नहीं जी ऐसा तो कुछ है नहीं। और देखिए नेहा जी, यहाँ पर चाइना की हमेशा से ही पॉलिसी रही है कि उसके समकक्ष कोई भी उभर करके ना आए, वैश्विक स्तर पर कोई भी उभर करके न आए, इसके लिए उसको हमेशा से ही वो गेम करता रहता है। आपने या हमने सबने देखा है कि भारत को मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए वो हमेशा से ही कभी मानचित्र में बदलाव की बात आती है, कभी हमारे यहाँ पर जो विपक्षी दल जो बैठे हुए हैं वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा ही जो है देखिए वो तो आपको मानसिक तौर पर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल भी तो उस पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे कब से हम ये कह रहे हैं कि देखिए चीन लगातार हिमाकत कर रहा है, अंदर घुसता जा रहा है, और भारत की सरकार जो है वो भले ही ये दिखावा कर रही हो कि इंटरनेशनल लेवल पर हम तो बहुत बढ़िया हो गए, हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, लोग हमें आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन कह रहे हैं कि अपनी सीमा के अंदर चीन को घुसा रहे हैं, वो तो रोक नहीं पा रहे आप लोग। जी 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 नेहा जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने राहुल गांधी जी का विषय ले लिया तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता ही खतरे में है। जो बोलते हैं पता नहीं उसका तथ्य होता भी है या नहीं होता है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। आप चाइना ही नहीं, हमें लगता है कि चाहे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध है, चाहे वो नेपाल को लेकर के ले लें, चाहे पाकिस्तान को लेकर के ले लें, या आप चाइना को लेकर के ले लें, हर जगह उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो कथन है, कोई तथ्य नहीं होता। आप एक चीज बताइए, क्या आपको अपने सरकार या भारतीय, चलिए सरकार की छोड़िए क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको अपने सैनिकों के ऊपर में भरोसा नहीं, जिन्होंने गलवान के अंदर में किस तरह से चाइना को धूल चटा दिया था, आपको वहां पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि वहां पर भी विश्वास नहीं जमा रहे हैं। मुझे लगता है चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, आप जो यहाँ पर विपक्षी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है विपक्षियों को कम से कम आप मंथन करना चाहिए। आप एक चीज बताइए, अक्साई चीन हो चाहे तिब्बत हो चाहे ठीक है। जयकरण वर्मा जी, ये देखिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो सवाल उठाते ही रहते हैं, बालाकोट हुआ था स्ट्राइक तब भी सवाल उठाए थे, कह रहे हैं 370 हटाई थी तब भी सवाल उठाए थे, अब कह रहे हैं ये जो LOC का मसला सामने आया तब भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे वो तो सवाल उठाते रहते हैं, उनकी तो विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी की बातों पर विश्वास कौन करता है? नहीं, ठीक बात है। अभी देखिए भाजपा के साथी का कहना था कि चीन इनकी मानसिकता को इधर उधर करने का काम करता है, दबाव बनाने का काम करता है। आज इनकी मानसिकता और इनके माननीय मोदी जी की मानसिकता इतनी गड़बड़ हो गई है कि वो हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं और हमेशा पाकिस्तान जैसा बनना और दिखना चाहते हैं। वो चीन को आंख नहीं दिखाना चाहते, वो अन्य देशों से अपनी बराबरी नहीं करना चाहते। कोई बात होती है तो हमें पाकिस्तान से डरवाने और धमकाने और पाकिस्तान हमला कर देगा यह बताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यही बात हमारे नेता माननीय राहुल गांधी सालों से कहते आ रहे हैं कि हे मोदी जी, आप चीन से बात कीजिए, आंखों में आंख डाल करके सवाल कीजिए, आप जो चुप्पी साधे हुए हो इससे हमारी जमीनें वो कब्जा कर रहा है, घर बनवा रहा है, लेकिन मोदी जी आपको सब नहीं आती, क्योंकि देश की जो भावना होती है प्रेम की, नहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे? आपको ये लगता है कुछ कर नहीं रहे हैं मोदी जी? कहाँ कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर रहे हैं आज मोदी जी, क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। मोदी जी का आज बयान सुन लीजिए, जब चीन की बात आई है, जब चीन की बात आई है, मोदी जी ने कुछ किया हो बताइए, कोई सवाल किया हो तो बताइए, कोई नाम अगर जो वहां के जिनपिंग का लिया हो तो बताइए, अपने किसी विदेश मंत्री या नड्डा साहब या उनके अमित शाह साहब किसी एक मंत्री को आगे कर करके उन्होंने सवाल सर, लेकिन एक बात बताइए, जब विदेश मंत्री नहीं सुनिए, विदेश मंत्री जब ये कह रहे नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, तो आप चीन के नक्शे पे विश्वास करेंगे या अपनी सरकार के
सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना वर्मा जी, वर्मा जी सवाल सुनेंगे? नहीं देश का मुद्दा है, सवाल सुनेंगे? मुद्दे पर आप सवाल सुनेंगे? आप सवाल के मुद्दे को आप नहीं दबा सकती हैं। हमारी जमीन सही बात है सर, हम मुद्दा लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप हमें दबाने का नहीं, आप हम पे ही आरोप लगा रहे। वर्मा जी सुनिए ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना वर्मा जी। सवाल सुन रहे हैं आप जितना रट के आए हैं भाषण उतना नहीं सुनना ना, मुझे उतना भाषण नहीं सुनना। मैं आपको कोई चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ ना, लगातार आप बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है ना सर। जयकरण वर्मा जी आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना सर, आपके अंदर जितनी भड़ास है आप सब आके नहीं निकाल देंगे ना टीवी पर, ऐसा नहीं होगा ना। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, ऐसा नहीं होगा सर। मैं आपको चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ, मैं आपको चुनाव सुन लीजिए, सवाल सुनिए पहले। ऐसा नहीं है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो आप वॉकआउट करके चल पड़ते हैं, वहाँ तो बोल नहीं पाते हैं। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ आप लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं। चिल्ला के अपनी बातों को आप सही साबित कर लेंगे क्या? चिल्ला के अपने आप को आप सही साबित कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी लोग वो कहने का काम कुछ नहीं सुन पा रही जनता सर। जैसे आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला के अपने आप को ना सही साबित कर सकते हैं ना अपने सवालों को सही साबित कर सकते हैं। इसलिए सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हम पे आरोप मत लगाइए, हम निष्पक्ष तौर पर काम करते हैं और अभी तक भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं ठीक, जब आप देश की बात नहीं सुनती तो वही निष्पक्षता नहीं सर, ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये जयकरण वर्मा जी तय नहीं करेंगे कि हम किसकी बात सुनते हैं और किसकी बात नहीं सुनते। आप सवाल सुनिए, क्योंकि आप सवाल सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल इस बात को लेकर, चीन आपके लिए ज्यादा प्राथमिकता पे है क्या? चीन जो कहेगा उसको मान लेंगे क्या? विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, जो आपके देश के हैं, जो आपके विदेश मंत्री है, देश के विदेश मंत्री है, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, आपका कहना है कि जो विदेश मंत्री कहते हैं वही हमें मान लेना चाहिए। विदेश मंत्री देश के लिए कहते क्या है, इस पर कभी आपने सवाल उठाया? माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, वो क्या देशद्रोही बयान है? हमेशा राहुल गांधी जी ने क्या कहने का काम किया है कि माननीय मोदी जी ये देश हमारा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको जब भी आप देश के लिए काम करने का काम करेंगे, पूरा चाहे विपक्ष हो चाहे देश के नागरिक हो, सब आप मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं, आपको काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बात का है कि माननीय मोदी जी और जयशंकर साहब कोई भी सुन लेते हैं खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता है और आप बात करती है कि देश के लिए क्यों बात करेंगे? हम क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, जनता तो देख रही है ना सर। अब सुन लेते हैं वर्मा जी, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप इस तरह का नहीं बात कर सकते हैं आप। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है और निश्चित तौर पर आप कब्जा करवा रहे हो। ये उसी में हमारी तरफ अगर आंख उठा करके देखेगा हम उसके उसी भाषा में जवाब देंगे, और आप हम उसके उसी भाषा में जवाब देंगे जैसे हमने गलवान चक्कर में हम करना तो जयकरण वर्मा जी, ये इतना चिल्ला के क्या आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे? या फिर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो इतने ज्यादा आपको दिक्कत दे रहे हैं क्या? ऐसे मत करिए ना सर, नहीं करिए ना सर ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इस तरह की चीजें मत करिए, चिल्लाइए मत, एक एक करके बातों को रखिए ताकि जनता तक सही बात पहुंच सके। जब आए थे तो बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद खत्म किया था। आज भी हम ये सोच रहे हैं जो कि सबसे पहले LAC के मामले खत्म हो, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो हम उसी की भाषा में जवाब देंगे जैसे हमने गलवान के अंदर में दिया था। आपको अपनी सरकार, आपको अपने सेना के ऊपर में सर, गलवान में क्या हुआ था भूल गए क्या? बातें बड़ी बड़ी सर करते हैं आप, गलवान में क्या हुआ था भूल गए क्या? नहीं, मैं तो वही चीज कह रहा हूँ। गलवान में हमने जवाब दिया था, आज हमने गलवान के अंदर में जवाब दिया था और हम इस चीज से हमारे कितने सैनिक शहीद हुए थे, किसने संधि को तोड़ा था, उन तमाम चीजों को भूल गए। उसके बाद हमने क्या कदम उठाए सर, उससे हमने क्या सीख लिया? नेहा जी मैं कभी मैं भूलने का काम ही नहीं करता। मैं ये कहता हूँ जो कि आज हो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, LAC हो या LOC हो, जहाँ पर भी हमारे साथ कोई भी संधि तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तोड़ने की कोशिश करना अलग बात है, तोड़ देना अलग बात है, दोनों में अंतर है और जो चीज हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी देखिए, संधि को तोड़ना, जो एक आपसी समझौते होते हैं उसको तोड़कर आगे बढ़ना, गलवान में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं था,
लेकिन ये बातें कर लेना कि देखिए हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, हम उसकी आंख नोच लेंगे। आपको लगता है कि 2014 के बाद से कुछ हद तक परिवर्तन आया है इंटरनेशनल लेवल पर, भारत की साख को लेकर, भारत के पद को लेकर, भारत के कद को लेकर? देखिए, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और हमारी समझ से आबादी के हिसाब से और एक किस्म से अगर आप देखें तो इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे रीजन में कोई लोकतंत्र ऐसा नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सकता है। और यही हमारी समझ से हमारा, जिसको आप कह सकते हैं यूएसपी, यही रहा है। तो चाहे अमेरिका की नजर में हो, चाहे यूरोप की नजर में हो, दुनिया के जो तमाम लोकतंत्र हैं, हम यूरोप से जब फ्लाई करते हैं तो यूरोप से लेकर के जापान के बीच में केवल हिंदुस्तान एक उम्मीद की किरण नजर आती है। बाकी ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं या तो शेखडम्प हैं या न्यायवादी राज्य हैं या कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत की स्थिति दिनों ब दिन मजबूत होती रही है, और इसमें केवल ये नहीं कि 2014 ही, उसके पहले भी हिंदुस्तान ने जो है न्यूक्लियर डील साइन किया था अमेरिका के साथ। तो ऐसा तो नहीं कि 2014 के बाद उस न्यूक्लियर डील को मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि देश का मसला बड़ा संवेदनशील है। और दूसरी बात यह है कि इस राष्ट्र में हमेशा सर्वसहमति रही है विदेश नीति के मसले पर, सामरिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, और इसमें सारी पार्टियों में हमेशा इनका रहा है। अभी ये नहीं हुआ है कि सरकार ने कोई निर्णय लिया हो और उसका विरोध करे कोई। तो आलोचना हो सकती है, और हमारी समझ से आलोचना के इन माध्यमों को उसका संस्पष्टीकरण किया जाना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर खुद। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा और है कि G20 समिट में जब आएंगे चीन के राष्ट्रपति, क्या उम्मीद की जाए, कैसी बात होनी चाहिए, क्या रणनीति भारत की तरफ से होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि इन तमाम हालात में वो पर्सनल विजिट उनका होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि वर्चुअली कनेक्ट करें अपने को, कोई कारण बता दें। तो इसलिए चीन के बारे में मैं बड़ा श्योर नहीं हूँ। और चीन ये चाहता है कि किसी से G20 की जो इसका कह सकते हैं कि जो इसका हिंदुस्तान के ऊपर जो इसका ताज है, इस पे कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए जी, और कुछ वो पूरी कोशिश करेंगे जी। और अगर शी जिनपिंग आते भी हैं तो शी जिनपिंग आकर के कहेंगे कि हाँ, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। और हमने तो प्रधानमंत्री जी से वहाँ ही कहा था, जोहानिसबर्ग में ही कहा था कि हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि उनकी ओर से अभी कहीं ये नहीं आया प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद वहाँ कि डी-एस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट की कोई कार्रवाई शुरू होगी। जबकि हमने बड़ा साफ कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये हमारी बातें हुई हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मसला है जो हमारी समझ से बाइडेन का इशू इतने जल्दी हल नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और हमको कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की उम्मीद रखनी चाहिए। और चीन की अपनी सीमाएं हैं, चीन को इतना बड़ा मार्केट जो आज। बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत अच्छे से आपने दिनेश जी समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को कि आखिर किस तरह का विवाद है, क्या कुछ आगे रह सकता है, किस तरह की रणनीति रह सकती है, और मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। और तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।